आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है जिसको आपको समझना चाहिए कि द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के दिन आने तक जितना बचना बच लो। पूरी मानव जाति, पूरी मसीह जनता आप खुद को मजबूत करें और पूरे सब जगह में बातों को फैलाए कि प्रभु आने तक आपको इसका कदर, आपको खुद को मजबूत करना, खुद को बचाना, ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आप खुद सोचे। इस वीडियो का द्वारा मैं समझता हूं कि ये बात को आप समझे। पूरे मानव जाति, एक एक इंसान, ये 10 मिनट का वीडियो आपका अनंत काल नरक में जाने से बच सकता है। इसको आप फॉलो करें। देखें कि लिखा है प्रेरितों का किताब, मैं वचन को पढ़ता हूं पहले। प्रेरितों का किताब 24 अध्याय 15 नंबर वचन कहते हैं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो बे आप भी रखते हैं। मैं आशा रखता हूं और जो बे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इसको पढ़ो, यूहन्ना का 5 अध्याय 28 से 29 नंबर वचन। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है, कब समय आता है? लॉर्ड ऑफ द डे, प्रभु का समय। जितने कब्रों में है उसका सब सुनकर निकलेंगे। जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में है, सब उनका सब सुनकर निकलेंगे। वचन 29 कहता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ प्रश्न है, कब? द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन जब आएगा तब। तो और मैंने क्या कहा था कि पृथ्वी पर एक वीडियो में बनाया, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय, पृथ्वी पर रहने वाले पर भारी पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय भारी पड़ेगा। अभी समझ में आया कि इसको समझे आप, इसको समझे आप। सबसे पहला इब्रानियों का किताब 9 अध्याय 27 नंबर वचन कहते हैं, लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद मरने का बाद उसको न्याय होना नियुक्त है। एक बार, जैसे एक बार मनुष्य के लिए मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। It has been appointed for every mankind. It has been appointed for every mankind. इससे लिखे कि नियुक्त है, ऐसा लिखा है, नियुक्त है, कंफर्म है, डेफिनेटली है, लिखा गया। इसका मतलब आदमी पैदा होगा और आदमी मरेगा, और जैसे ही मरेगा लिखा है कि उसका सीधा न्याय होगा, सीधा न्याय होगा। और ये पक्की बात है। तो ये नहीं कहना कि मरने का बाद फिर पैदा होगा, फिर जिंदा होगा, फिर दूसरा जन्म लेगा। ऐसा ही बकवास है। ये बकवास की टीचिंग है और ये झूठ है। तो जब तक आदमी जिंदा है उसको ऐसा पता है, क्योंकि बहुत सारे किताबें। तो इसीलिए कहता हूं, जब से आदमी जिंदा है जितना बचना बच लीजिए। वीडियो का द्वारा, इस प्रचार का द्वारा, इस परमेश्वर का वचन का द्वारा, यही सच वचन है, सच्चा वचन है कि मरने का बाद सीधा न्याय। तो न्याय होने से पहले यीशु को स्वीकार करें,
अपना पाप को कबूल करे, अनंत जीवन यीशु का राज्य में बिताए, क्योंकि इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दे गया है। तो यीशु के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। मानना नहीं मानना वो आपका है। परमेश्वर ये बता रहा है सबका द्वारा कि बच लो, बच लो, बच लो, डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु आने तक बच लो, जितना समय है बच लो। तो ये कहते हैं, तो मैं दूसरा वचन में आता हूँ, और जब तक आदमी जिंदा है उसके लिए आपको ये कर लो ऐसा। और जब तक इंसान जिंदा है ये सोचता क्या है, कहते क्या है, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं ना, बहुत सारी किताबें हैं ना, जो आप समझ गए होंगे कि वो कहता है ये रास्ता मेरा, वो रास्ता तुम्हारा, ये रास्ता हमारा, ये रास्ता तुम्हारी, तो इधर मत आओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो। ये सिस्टम यहाँ का है साहब, ये नियम यहाँ का सा है साहब, ये आपका सिस्टम है साहब। लेकिन जैसे आदमी एक बार मरेगा, मरने का बाद जैसे आदमी मरेगा, तब सबके लिए एक ही रास्ता है साहब, जिसका मैं बता रहा हूँ, जिसका परमेश्वर वचन दे रहा है साहब। इसको समझे। यहाँ पे झगड़ा, यहाँ पे धरती पे, पृथ्वी पे रहते हुए झगड़ा, ये हमारा है, वो हमारा है, ये तुम वहां नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, ये आपका एक रूल्स है, आपका एक सिस्टम है बेटा। लेकिन क्या ये जब हम सुनाते हैं तब सुनते नहीं हो आप। जब हम अभी सुना रहा हूं नहीं सुनते हो आप, इसका ये नहीं समझते हो आप, यहाँ नहीं सुनते हो। लेकिन कम से कम ये बात को समझ लो, सुन लो भाई, ये बात को सुन लो। छोटे भाई का हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, सुन लो कि यहाँ अगर नहीं समझते, सुन लो, वहाँ की बातें आप सुन लो, वहाँ का बात तो सुन लो, ताकि यह अभी आप जो हो प्रेजेंट में हो तो आप सुधार सको। वहाँ की बात की सुन लो, अभी से मैं सुधार सको आप यहाँ, ताकि यहाँ आप सुधार सको। तो इस विषय को आज समझे, इस विषय को समझे। कुछ पॉइंट मैं रखूंगा जिसको आपको समझना होगा कि एक है इन्फेंट्स, उसका मतलब बच्चे, छोटे बच्चे। इन्फेंट्स पहला नंबर है इन्फेंट्स। दूसरा है ट्रू विश्वासी, सच्चा मसीह, सच्चा यीशु को मानने वाला। तो ये सब जो मरेंगे, एक है बच्चे, दूसरा है ट्रू मसीह। ये जब मरेंगे ये सीधा कहाँ जाएंगे? पैराडाइस, जिसको कहता है स्वर्गलोक। लूका का किताब 23 अध्याय 43 नंबर वचन में लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स करेंगे तो बहुत बड़ा होगा वीडियो, इसके लिए शॉर्ट में समझ लीजिए, और दूसरा वक्त में मैं इसको बनाऊंगा। तो पैराडाइस ये जब मरेंगे, ट्रू विश्वासी और इन्फेंट्स बच्चे ये जब मरेंगे ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे लूका का 23 अध्याय 43 नंबर का अनुसार ये जाएंगे पैराडाइस, स्वर्गलोक। और ये कौन सा पैराडाइस है? ये पैराडाइस है, ये मैं भी बताऊंगा, क्योंकि पहला जो पैराडाइस है तो वो तो खाली हो चुका है, आप जान चुके होंगे। तो फिर ये बताता हूं मैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट को समझे। दूसरा है लॉस्ट इन सिन बोथ। ये बोथ कौन है? ये बोथ कौन है कि एक है बिलीवर्स, दूसरा है अनबिलीवर्स। एक विश्वासी और एक दूसरा विश्वासी जो पाप का जीवन जी रहा है, जो पाप का जीवन जी रहा है, ये दोनों बोथ है, एक ही साथ जोड़ा गया है। ये मरने का बाद कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे टेट्रोस, इसका मतलब टेट्रोस। और वो जो एक बार वो टेट्रोस में गया, जो एक बार वो टेट्रोस में जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। जो एक बार टेट्रोस में गया वो कभी नहीं लौटेगा। इसीलिए जब तक जिंदा हो तब तक बचो, जब तक जिंदा है तब तक बचो। जैसा कि यीशु की राइट वाला
यीशु जब मरा था, उसका राइट हैंड वाला, दाहिने हाथ वाला डाकू, नॉट लेफ्ट वाला, डाकू दाहिने हाथ वाला, उन्होंने दाहिने पास वाला, उसने कहा प्रभु मुझे याद कर, यीशु को याद कर। हम पूरे मानव जाति को कहता हूँ, यीशु को याद करो। मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरी माँ बाप, सब जो जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आप यीशु को याद करो। जैसा डाकू प्रभु से कहा, माफी मांगा, प्रभु से कहा मुझे याद कर प्रभु, वो बच गया, वो आज स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, स्वर्ग में पहुंच गया, बच गया। और दूसरे ने क्या कहा यीशु को, जो बायने वाला खुद से क्या दूसरे ने क्या कहा, प्रभु को कह रहा है खुद भी बचे, मुझे भी बचाए। प्रभु को कह रहा है, प्रभु को कह रहा है खुद भी बचे, मुझे भी बचाए। इसका मतलब क्या है, उसको यहाँ का दुनिया प्यारी थी, यहाँ का चीजें पसंद थी, यहाँ का रिलैक्स, यहाँ का सब कुछ उसको पसंद थी, धन दौलत हर एक चीज पसंद थी, ये वहाँ का नहीं। बात को आप समझ गए होंगे। तो लिखा है कि जो बच्चे मरते हैं, वो इन्फेंट जिसको कहते हैं, उसका मतलब बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे मरते हैं, जिनका होश तक नहीं है, वो बच्चा स्वर्ग जाएंगे। किसमें? यीशु में। और जब हादसे होते हैं ना, जो हादसे होते हैं ना, बच्चे मरते हैं ना, तो बट उसमें अदर जो साइड है, आप समझ गए होंगे कि बच गए। अगर बड़े होकर माँ बाप का बात रास्ते पे चलते होते या समझते होते, तो आप समझ गए होंगे, जो आपसे पाप से हो, वो चाहे विश्वासी हो, जो पाप में है, वो चाहे विश्वासी हो, वो चाहे अविश्वासी हो, कहाँ जाएंगे? वो हेल मती की 25 अध्याय 41 नंबर वचन का अनुसार हेल का मतलब है, ग्रीक वर्ड है गेहेना, GEHANNA, गेहेना। ये अलंकार नहीं है, ये गेहेना ग्रीक वर्ड है। द डे ऑफ, तो यहाँ कब तक रहेंगे? ये हेल में कब तक रहेंगे? यहाँ कब तक रहेंगे? द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, तब प्रभु के दिन आने तक रहेंगे। और जिस दिन डे ऑफ द लॉर्ड आएगा, जिस दिन प्रभु का दिन होगा, उस दिन पृथ्वी रुक जाएगी। द स्टॉप, उस दिन इस पृथ्वी रुक जाएगी। क्या होगा? लिखा है द फाइनल जजमेंट, प्रभु का दिन, फाइनल जजमेंट। उस दिन क्या होगा कि पहला पैराडाइज वाले जो है, पैराडाइज वाले स्वर्गलोक वाला जो पहुंचेंगे, वो कहाँ पहुंचेंगे? हेवन। मत्ती का 25 अध्याय 34 नंबर वचन। और तब टेट्रस वाले जो दूसरा पीटर 2 अध्याय 4 नंबर वचन के अनुसार ये यहाँ वाले पहुंचेंगे सीधे हेल का मतलब ग्रीक और गहना। मैथ्यू का 25 अध्याय 41 नंबर वचन कहता है उस अनंत आग में पहुंचेगा, उस अनंत आग में पहुंचेगा। मैं आपके बीच में प्रकाशित वाक्यों का 20 अध्याय 14 नंबर वचन रखता हूँ। लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। वो आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, वो आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये बताता है कि एक टेट्रस वाले, इसका मतलब एक टेट्रस वाले और पहुंचेंगे हेल या गहना में, और पैराडीस वाले पहुंचेंगे स्वर्गलोक या हेवन में। और इन दोनों का फैसला कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। यहाँ कहाँ? जो ये लिखा है ना वचन प्रकाशित वाक्य, एक सेकेंड, अभी मैंने आपको 20 का 15 में ये लिखा है ना, ये लिखा है कि सफेद सिंहासन के सामने मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। और अर्थात आग की झील मतलब दूसरा मृत्यु है ये। तो ये अधोलोक और फिर दूसरा मृत्यु ये दोनों को क्या डालेंगे? अधोलोक हेडिस में रखा गया, हेडिस में, जिसमें और किसको कहते हैं? द फाइनल, जिसको कहते हैं द
फाइनल हेडिस में रखा गया। हेडिस तो इसका जिसका कहते है कि आप फाइनल जजमेंट है, जिसको कह सकते हो फाइनल जजमेंट है, और इसको कहते हैं द हिल और द फाइनल जजमेंट। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो अभी जिस किसी ने भी यीशु को स्वीकार नहीं किया, अभी जिस किसी ने अविश्वासी ने यीशु को नहीं अपनाया, तो आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। जब तक आप यीशु को मुंह से कबूल ना करो, जब तक यीशु को स्वीकार ना करो, तब तक तो इसका मतलब जिस किसी का भी नाम जीवन का पुस्तक में ना मिला, वो अनंत आग में डाला जाएगा, छोका जाएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। यीशु को स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो। तो इसका बाद क्या है? इसका बाद तो सोच को देखिए, विश्वासी और अविश्वासी जो टेट्रस में डाला गया, वो बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं, इम्पॉसिबल है वो। और जो जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज किया है वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। इसके लिए कहता हूं कि जीवित रहते रहते सच्चा परमेश्वर को स्वीकार करो, सच्चा परमेश्वर को स्वीकार करो। जो बाहर वाले हैं ना, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, और वो दिन गिनते रहते हैं, उनका फेस्टिवल गिनते रहते हैं। आज 4 जनवरी, कल 22 दिसंबर, कल 10 सितंबर और बहुत सारे कुछ, और ये सब काउंट करते करते जाते हैं। जाते जैसे दिन आता है, नज़दीक आ रहा होता, वो आपको बता दूं, आप बाहर वाले, आप यहाँ पे जो दिन गिनना गिन लो, जहाँ तक पहुँचना पहुँच लो। वो चाहे कितने भी दिन आप काउंटिंग करके रख लो या किताबें दर्ज कर लो, आप नहीं, आपका दिन नज़दीक नहीं आ रहा है बेटा, बल्कि दूर जा रहा है, बल्कि दूर जा रहा है। जब कोई पुलिस किसी को पकड़ता है ना, एक एग्जाम्पल दो, तो अंदर जेल में रहते हुए वो बेचारा एक ही चीज पूछता है घर वाला से एक ही चीज पूछता है, क्या बेल मिल सकती है, क्या बेल मिल सकती है। सोच को देखिए, आग का झील में है, कभी वो छूट पाएगा? जो आग का झील में रहेगा वो कभी छूट पाएगा, कभी बाहर आ पाएगा? तो इस वीडियो को गौर से सुने, आपकी जिंदगी की सवाल है। आप पूरे अनंत जीवन नरक से जाने से बच जाओगे। यीशु को स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो, अपनाओ, आपका जिंदगी सुधर जाएगी। जय मसीह।